तो ये पंजाब की लड़की मुंबई कैसे पहुंची? I think it was destiny because I belong to a very simple, humble, middle class family जिसमें माँ बाप को लगता है कि पढ़ो, टीचर बन जाओ और बड़ा नोबल जॉब है, वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा नहीं है, बड़े फिक्स वर्किंग आवर्स हैं एंड आई वॉज गुड एट इट. मैंने दो मास्टर्स की हुई हैं जस्ट आउट ऑफ चॉइस ओनली बिकॉज आई वॉन्टेड टू स्टडी. सो अलॉन्ग विद माई स्टडीज आई यूज टू डू थिएटर एंड आई रियली यूज टू एंजॉय इट. आई रिमेंबर मेरी मॉम ने बोला कि ये सब आप कर रहे हो करो लेकिन पढ़ाई में नंबर नहीं कम होने चाहिए. और मुझे पता था माई मॉम इज वेरी स्ट्रिक्ट यू नो. बैक देन शी वाज इवन मोर. So yeah, the side by side I was doing my theater and studies, and then Gul जो producer है कबूल है कि she saw something on Facebook and then she got in touch with the coordinator over there. She recorded my audition. I love giving auditions still. मैंने वो audition दिया and I got selected. And when I told my parents कि ऐसे मुंबई से phone आया, my mother said no because it's not that easy कि आपको कोई यहाँ आप जालंधर में बैठे हो और आपको कोई बॉम्बे से फोन कर रहा है, देख रहा है ऑडिशन और आपको बुला रहा है. My mother said no, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, बॉम्बे चली जाएगी, कौन शादी करेगा, इस लाइन में भेजना है कि नहीं भेजना, इट्स अ बिग डिसीजन टू मेक. सो शाम को मेरे पापा आते हैं, मैं अपने पापा को बोलती हूँ और मेरे पापा आई हैव नो आइडिया कहाँ से उनमें इतनी समझ और स्ट्रेंथ, because for him also it was a very very big decision to send his daughter to Bombay. He said कोई बात नहीं, चली जा, समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो वापस आ जाना. एंड आई वाज लाइक पापा आर यू श्योर, बिकॉज मम्मी ने हाथ खड़े कर दिया. पापा कहते मैं देख लूंगा तेरी माँ को, तू जा. आई डोंट नो बिकॉज अदरवाइज दे आर अ टीम यू नो. अगर पापा ने कुछ डिसाइड कर लिया मम्मी टीम बन जाती है, मम्मी ने डिसाइड कर लिया पापा टीम बन जाता है. बट या दैट्स हाउ आई केम एंड विद इन अ वीक आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर कबूल है एंड इट वाज लाइक एन ओवरनाइट हिट. कबूल है, नथिंग कैन टॉप दैट शो. मतलब इतने सालों बाद भी आज तक लोगों को एक एक शायरी याद है जोया की. I know. I'm so thankful to the entire team of makers of कबूल है. I enjoyed so, and trust me गायत्री, जब मैंने करना, I'm not saying कि yes I'm saying that I was pro. मतलब मुझे उन्होंने कैरेक्टर समझाया, ये कैरेक्टर है, and of course Gul is also fantastic. The writers are प्राजिता and दिव्या. लाइफ में जोया से मिलते जुलते हैं आपके हाव भाव? हाँ, yes, we both are strong headed and मतलब वही कि हम दोनों को क्रिकेट का शौक है एंड यस काफ़ी थॉट्स मैच. एक्चुअली ना मैं अभी नाउ गुल इज वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, लाइक शी इज फैमिली टू मी. इवन इफ आई डू सम ब्लंडर आई कैनॉट गो टू एनीबडी बट हर. शी इज दैट क्लोज टू मी. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने ये रियलाइज किया कि मेरी और गुल की सोच बहुत मिलती है. सो प्रॉब्लम, एंड गुल ने वो कैरेक्टर लिखा था यू नो, इंस्पायर्ड बाय हर ओन पर्सनल लाइफ एंड पर्सनल इवेंट्स. So yeah, I think because I could relate to that character so much, that's why probably I played that character well. तो जब आपके पेरेंट्स जब आपके पेरेंट्स ने आपसे ये चीज़ कही कि इस लाइन में मत जाना, इट्स नॉट पॉसिबल कि और एक टाइम पर, हाँ सेफ कि एक टाइम पर ही आपका ऑडिशन क्रैक हो गया, तो when they say इस लाइन में मत जाना, इट्स नॉट सेफ, किस तरह के ख्याल उनके मन में थे? मतलब क्या छवि है इंडस्ट्री की उनके लिए? वही आई थिंक वेरी टिपिकल द सोच. अगेन आई एम नॉट सेइंग आजकल कैसा है, उस टाइम सोशल मीडिया इतना ज़्यादा नहीं था, इन्फ्लुएंसर्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स नहीं होते थे. सो सोच आई थिंक और एक्सपोजर उतना नहीं था. सो मम्मी को डर लगता था कि अकेली लड़की है मुंबई में, कोई होगा नहीं, वुड इट बी सेफ फॉर हर, फ्रॉड हो जाते हैं यू नो, कुछ गलत हो जाएगा लड़की के साथ, वो वापस आएगी, छोटे शहर में लोग खिल्ली उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे. मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के दिमाग में एक्सट्रीम थॉट्स आ जाते हैं you know, because of course they are concerned about their girls, their boys, their child's safety. Now since I have worked in this industry for so many years, Gayatri, मैं सब parents को ये बोलना चाहती हूँ, there is nothing unsafe in this industry. You know, I have never luckily faced any incidents or anything जहाँ पे मुझे किसी ने गलत approach किया हो, जहाँ मुझे, and I'll tell you what, लेटर आई थिंक माई फादर ऑल्सो टोल्ड माई मदर कि तुमने जो संस्कार देने थे अपनी बेटी को वो दे दिए. अब उन संस्कारों पे, अब उस जो आपकी अपब्रिंगिंग है उस पे तुम यकीन रखो और भेज दो. बिकॉज सी माई पॉइंट इज दैट यू नो, इफ यू रियली you know have to do something which is not right, you would do it anywhere in any line. You know, I think ये लाइन थोड़ी ग्लैमराइज है, थोड़ी मीडिया के सामने है, इसलिए कुछ भी गलत ठीक होता है जल्दी नजरों में आ जाता है. बट दैट डजंट मीन कि कुछ भी गलत सही हो रहा है वो इसी लाइन में हो रहा है या इसी इंडस्ट्री में हो रहा है. Unfortunately,
if anything is not safe, then of course सड़कें भी safe नहीं है. That is a very unfortunate thing. But ऐसा कुछ नहीं है कि this line is not safe for anybody. It's not like that. It's not like that. It's not. तो ये जो हम बातें सुनते हैं हमेशा कास्टिंग काउच के और ये सब, ये I mean काफी लोगों से हमने बात की है जिन्होंने they had to go through Yes. this. So I think it's a good thing that nothing like that Yeah. happened with you. I think I really got lucky there because I'm not denying the fact कि ऐसा होता ही नहीं होगा. मेरे साथ नहीं हुआ. But my point is that ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा इसी लाइन में होता है. हर जगह होता हर जगह होता है. So you really have to set a border, set a line. आपको अपनी मर्यादा खुद बनानी है और फिर then I think you can win the world. I mean, you can win any battle.